नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, ट्रेजेडी किंग गमराजे की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है लड्डू। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। देख सकते हैं, मोतीचूर के लड्डुओं का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। कोई भी खुशी का अवसर हो तो हर कोई लड्डू ही मांगता है और लड्डू ही बांटता है। मगर आज लड्डू किस खुशी में बांटे जा रहे हैं? लो, लड्डू खाओ। आज 25 बरस बाद मैं एक बेटे का बाप बना हूँ। मुझे तो यही चिंता खाई जा रही थी कि मेरे मरने के बाद मेरी चिता को अग्नि कौन देगा। पर मेरी चिंता अब मिट गई। एक आप हैं जो इस बात पर खुश हो रहे हैं कि आपके मरने के बाद आपका बेटा आपकी चिता को अग्नि देगा, और एक मैं हूं जो अपने बाप की चिता को अग्नि देने की उम्र कैद काट रहा हूं। मैंने उसे जिंदा जला दिया था। कमबख्त अपनी जायदाद मुझे नहीं दे रहा था। स्टंटमैन लड्डू, तुम्हारा तो नाम भी लड्डू है। लो, तुम भी लड्डू ले लो। उस लड्डू को देखते हुए लड्डू की आंखें विचित्र अंदाज में सिकुड़ गई। पर यह लड्डू तो बहुत छोटा है, इसे और बड़ा होना चाहिए। अरे, ये क्या कर रहे हो? लड्डू को जमीन पर क्यों रख दिया? जमीन पर नहीं रखूंगा तो ये बड़ा कैसे होगा? जेल की गर्मी और मच्छरों ने इसका दिमाग खराब कर दिया है साहब। आप आगे चलकर दूसरे कैदियों को लड्डू बांटो। अभी भी मेरा दिमाग खराब है, मगर अब तुम्हारा भी हो जाएगा। जेलर अभी अगले कैदी को लड्डू दे ही रहा था कि सलाखें टूटने की तेज आवाज आई। भड़ाक! ये आवाज कैसी थी? आवाज मेरे पीछे से आई है साहब। पीछे मुड़कर देखता हूं। साहब, ये तो लड्डू है, और वो भी इतना बड़ा लड्डू। उस बैरक की सलाखें भी टूटी पड़ी है, जिसमें स्टेटमेंट लड्डू अपनी सजा भुगत रहा है। बच के जेलर भैया। अरे, ये लड्डू तो बोल रहा है। अगर हम इसके रास्ते से नहीं हटे तो ये हमें कुचल डालेगा साहब। इसके रास्ते से हट जाओ। अर्दली भागकर लड्डू की कोठरी के सामने पहुंचा। साहब, लड्डू गायब है साहब। तो बेवकूफ, खतरे का अलार्म बजा। उस लड्डू में कोई गड़बड़ है जो हमने लड्डू को दिया, और फिर वो जो बड़ा होकर जेल तोड़कर भाग निकला। खतरे का अलार्म? शायद कोई कैदी जेल से फरार होने की कोशिश कर रहा है। वो भागने की कोशिश कोई कैदी नहीं बल्कि लड्डू कर रहा है। वो देखो, इतना बड़ा लड्डू कहां से आया? मैं जेलर बोल रहा हूं। लड्डू को रोको, लड्डू को रोको। फायर! धाए 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 धाए। लड्डू गोलियों से भी बच गया और हंस भी रहा है। मैं तो हंस रहा हूं, मगर अब तुम रोओगे। धार! मैंने एक चक्की मारकर देख ली। ये तो मैंने तो एक चक्की मारकर देख ली। ये तो असली लड्डू है। ये लड्डू तो घूसा भी मारता है। हर कैदी की हैरत से चौड़ी हुई जा रही आंखें लड्डू पर ही जमी थी। लड्डू भाई, हमारी सलाखें भी तोड़ दे। चुपचाप सजा भुगतते रहो। लड्डू जेल का फाटक भी तोड़ता हुआ बाहर सड़क पर आ गया। सारे शहर की पुलिस को सावधान कर दो। पुलिस से पहले लड्डू पर नागरिकों की निगाहें पड़ गई थी। अरे, इतना बड़ा लड्डू, ये तो अपने आप कैसे लुढ़का जा रहा है? ये मशीनी लड्डू होगा। इसे चलाने के लिए मोटर कहाँ लगी है? हलवाई धनियाराम गोंजियावाला ने अपनी पूरी जिंदगी की हलवाईगिरी में वैसा लड्डू नहीं देखा था। बाप रे! अगर मैं अपनी दुकान के सारे लड्डुओं को जोड़कर एक लड्डू बना दूंगा तो वो भी इतना बड़ा नहीं होगा। भिन भिन भिनक। चलो, वो वाला लड्डू खाएं। जरा बच के स्कूटर वाले भैया। धार! बचाओ! जल्दी जेब्रा क्रॉसिंग पार करो। वो विशाल लड्डू इधर ही लुढ़का चला आ रहा है। पर इससे पहले कि लड्डू बच्चों को रौंदता हुआ चला जाता, शाबाश यमुंडा। स्वामी, इस लड्डू की क्या मजाल कि ये यमुंडा के सींगों से टक्कर दे। मगर यमुंडा को लड्डू की ताकत का आभास नहीं था। हट पीछे कमबख्त। धार! स्वामी, ये लड्डू तो लात भी मारता है। इस लड्डू का रहस्य पता लगाना होगा। गाड़िए लुहार सही जगह पर बैठे मिल गए। उनसे मुझे कुछ औजार मिल गए। भागकर लड्डू तक पहुंचा। यमुंडा, अभी लो सैमुई। लड्डू को लुढ़कने से रोकने के लिए उससे कोई चीज अटकानी होगी, जैसे ये पंजा। गप!
लड्डू रुक गया। अब मैं इस हथौड़े से उसे तोड़ डालता हूँ। अरे ये क्या, लड्डू में कोई आदमी बंद है। तड़ाक! मोतीचूर का लड्डू भले ही रुक गया, मगर इस लड्डू को कोई नहीं रोक पाएगा। तूने ही तोड़ी है ना मेरे लड्डू की सवारी। ठर! हाँ, क्योंकि तू सड़क पर अफरा तफरी मचा रहा था, भगोड़े अपराधी। और अब तू मेरे हाथों से बचकर नहीं भाग सकता। मैं तुम्हें वापस जेल पहुंचा दूंगा, क्योंकि तेरी जेल की वर्दी बता रही है कि तू जेल से भागा हुआ मुजरिम है। धाड़! लड्डू जिस जगह पर जाकर गिरा, ऐसे प्रसन्न उठा मानो उसे अपनी मांगी मुरादी ऐसे प्रसन्न हो उठा कि मानो उसे मन मांगी मुराद मिल गई हो। ये लड़का बीच में आकर मेरा समय खराब कर रहा है। इससे निपटने के लिए आहा, मुझे कागज की ही तलाश थी, जो मुझे मिल गया। अब तू स्टेटमेंट लड्डू का रास्ता नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अब इस कागज से मैं बनाऊंगा कागज की पिस्तौल। मगर इसमें से निकलने वाली गोलियां कागज की नहीं है। ठाए ठाए! ये कैसा जादू है? कागज की पिस्तौल से असली गोलियां कैसे छूट रही है? ठहरो, पहले पिस्तौल चलाने का लाइसेंस बनवा लो, फिर गोलियां चलाना। मेरे पास तो हवाई जहाज चलाने का लाइसेंस भी नहीं है, मगर मैं कागज का हवाई जहाज बनाकर उस पर बैठकर उड़ जाऊंगा। कमाल है, कागज का हवाई जहाज उड़ कैसे गया? वैसे ये मुंडा को हवाई जहाज बनाकर मैं उसका पीछा तो कर सकता हूँ, मगर सबके सामने मैं ये मुंडा को हवाई जहाज बनाकर नहीं बुला सकता। बुम! तब तक इंस्पेक्टर ईमानदार भी दलबल के साथ वहां पहुंचा था। शाबाश, तुमने बड़ी बहादुरी से भगोड़े कैदी लड्डू का सामना किया। वैसे तो हम तो पहले ही पहुंच जाते, पर तोंद के कारण हमारी भागने की स्पीड थोड़ी कम हो गई। आज मंगलवार भी है, मैं हनुमान जी का व्रत रखता हूँ। इस दिन मैं अपराधियों पर गोलियां भी नहीं चलाता। मगर अफसोस है कि मेरी पूरी कोशिश करने के बाद भी कैदी भाग गया। पर भाग कर जाएगा कहाँ? खाना खाने के लिए तो उतरेगा ही। तब हम उसे कहीं ना कहीं दबोच लेंगे। मैं भी उसकी तलाश करूंगा। फिर जब गमराज अपनी बस्ती में पहुंचा तो उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। अरे, यह चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। जरूर कोई घटना घट गई है। गुरु, संकालू, इतनी पुलिस हमारी बस्ती में क्यों आई है? गुरु, लड्डू नामक कोई अपराधी जेल तोड़कर भाग गया है। ये सूचना मिलती ही वो सरकारी वकील जिसने लड्डू का केस लड़ा था, वो पुलिस इंस्पेक्टर धार सिंह जिसने लड्डू को पकड़ा, और वो जज जिसने सजा सुनाई, सभी की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, क्योंकि जेल जाने से पहले उसने इन तीनों से बदला लेने की कसम खाई थी। ये तीनों हमारी बस्ती में ही तो रहते हैं। ये सारी पुलिस उन्हीं की सुरक्षा के लिए तैनात की गई है। लड्डू से तो मैं भी मिल चुका हूँ, और दोबारा मिलने की इच्छा भी है, क्योंकि वो मेरे हाथों से बचकर भागा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसे मैं ही पकड़कर पुलिस के सुपुर्द करूँ। पर मुझे शंका हो रही है कि इतनी पुलिस देखकर वो आएगा ही नहीं। पर तू ये अखबार हाथ में लिए कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं गुरु, आज अखबार पढ़ने का मूड हो रहा था। अब तुम्हें कैसे बताऊं गुरु कि इसमें मशहूर फिल्म डायरेक्टर आत्माराम परमात्मा राम का विज्ञापन छपा हुआ है कि 1 लाख लाओ, हीरो बन जाओ। पर बदकिस्मती मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, वरना हीरो तो मैं भी ऋतिक रोशन से कम नहीं। भैंस बेचकर भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे। संकालू की शंका निरर्थक थी, क्योंकि वो तो आ रहा था, चाहे सड़क के रास्ते ना सही। पुलिस ने अपना जाल सड़कों पर फैला रखा है, पर उन्हें नहीं मालूम कि मैं स्टंटमैन हूँ। सभी फिल्मों में वो खतरनाक शॉट फिल्माए जाते हैं जिन्हें हीरो भी करने से डरते हैं। उन्हें स्टंटमैन ही तो कहते हैं। मैं जमीन से नहीं जाऊंगा। मैं बिजली की तार पर मोटरसाइकिल चलाकर उस चाल की छत पर पहुंचूंगा जिसके ठीक सामने इंस्पेक्टर धार सिंह की चाल है। वहां से मैं अपने दुश्मनों को बारी बारी से तोप से उड़ा दूंगा। तोप कहां से आएगी? अखबार के इस बड़े कागज को तोप बनाने में भला मुझे कितनी देर लगेगी? ये बन गई तोप। अब गोला दागने के लिए बारूद को चिंगारी दिखाने की जरूरत है। और बच्चू स्टंटमैन लड्डू, तुझे तारे दिखाने के लिए मुझे जरूरत है तेरे थोबड़े पर लात मारने की। मुझे उम्मीद थी कि तू ऐसे ही किसी रास्ते से आएगा। धार! ओह, ये बीच में कौन आ गया?
मेरा नाम गमराज है, जिससे तू पहली बार जेल से भागते वक्त मिला था। मैंने तेरा लड्डू फोड़ा था। याद आ गई मेरी शक्ल? ओह, तू पिछली बार तू कागज के कमाल दिखाकर भाग निकला था, मगर इस बार मैं तुझे कागज की तोप नहीं दागने दूंगा। इसलिए मैं ये कैंची लाया हूँ, जिससे मैं ये तोप ही काट दूंगा, ताकि तू इसे दाग ना पाए। नहीं, मुझे दूसरी तोप बनाने में वक्त लगेगा, और मेरे पास तोप बनाने के लिए दूसरा अखबार भी नहीं है, जबकि मुझे अपने दुश्मनों से बदला तुरंत लेना है। और उसके बाद मैं अपने आखिरी शिकार को भी छोड़ूंगा नहीं। इसका आखिरी शिकार कौन है? पर पहले तो मुझे इसके तोप के हमले को विफल करना है, और यह तभी हो सकता है जब मैं तोप को काट पीट कर बराबर कर डालूं। आह! ओह! इस झटके से मेरे पजामे का नारा टूट गया। सुबह नहाते समय मेरी चड्डी गीली हो गई थी, इसलिए वो भी जेल में ही सूखने के लिए टांग दी थी। अब अगर मैं खड़ा हुआ तो पाजामा उतर जाएगा, और अगर खड़ा नहीं हुआ तो ये गमराज का बच्चा तोप काट कर मेरा सारा प्लान चौपट कर देगा। जब नारा टूट ही गया है तो फिर क्यों ना मैं गमराज को रोकने के लिए इसी का प्रयोग करूं। लड्डू एक हाथ से अपने पजामे का नारे को पकड़कर उठकर खड़ा हो गया। रुक जा गमराज, मैं तुझे तोप को नहीं काटने दूंगा। सड़क! ओह, तू मुझे रोकना चाहता है? पर रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं इस बंधन को भी काट दूंगा। कट! अरे, इसने तो नारे को ही काट दिया, और अब मैं काट दूंगा तेरे कागज की तोप को भी। कट कट कट! नहीं! लड्डू ने फटाफट एंटीना का तार तोड़कर अपने पाजामे में डाला, और पाजामा कसकर फिर से तैयार होगा। धाड़! घबराज, तूने मेरे रास्ते में आकर अपनी मौत को न्योता दिया है। अब इसी कैंची से पहले मैं तुझे काट दूंगा। शैतान लड्डू, तेरा नाम जितना मीठा है, काम उतना ही कड़वा। खटाक! मेरे नाम में करवाहट का जहर घोलने वाले यही लोग हैं, जिन्हें मैं खत्म कर दूंगा। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।